राष्ट्र की बात कर रहे थे, तो क्या लगता है आपको? ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। जो लोग ये बात करते हैं उन पे मुकदमा होनी चाहिए। जो हमारे देश में सबसे बड़ा मुद्दा लव जिहाद है, जो हमारे हिंदू बहनों को पूरा मुसलमान बनाया जा रहा है। कातिल होता है या फिर जो गलत होता है उसका कोई धर्म जाति नहीं होता। देश की पूरा जनता यही मांग कर रही है, पूरा इंडिया में बुलडोजर बाबा साहब सरकार हो। बुलडोजर यूपी में अब लव जिहाद नहीं होता क्या? नहीं, अच्छा, नहीं होता। यूपी में क्राइम नहीं होता है? होता है, पहले होता था लेकिन अब नहीं होता। इसमें कोई जितने चोर खड़े हुए हैं विपक्ष में, वो सारे देश के चोर हैं। मोदी योगी ही आएगा और कोई नहीं आएगा। हिंदू राष्ट्र को लेकर लोग जमकर इस वक्त बहस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इसके पक्ष में हैं, लेकिन कई लोग इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। आखिर बिहार के लोग, पटना के लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हम लोग मौजूद हैं पटना के गांधी मैदान में। शाम का वक्त है और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे उनकी आखिर राय है क्या। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दयान खान हुआ। तो इसी भी चर्चा करते हैं। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, तो क्या लगता है आपको? ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। जो लोग ये बात करते हैं उन पे मुकदमा होनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि संविधान में ऐसा कहीं भी ये नहीं है कि कोई भी राष्ट्र, कैसे तो मुस्लिम राष्ट्र की मांग करेगा, कोई खालिस्तान की मांग करेगा, ऐसे तो देश का बंटवारा होगा। तो इन लोगों पर केस बुक होना चाहिए, इन लोगों को जेल में डालना चाहिए। जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, चाहे किसी भी राष्ट्र की मांग करते हैं, देश का विभाजन होगा। देश का विभाजन तो हो चुका है 47 में। फिर से विभाजन करने की बात कर रहे हैं ना। कोई हिंदू राष्ट्र, कोई मुस्लिम राष्ट्र, कोई सिख राष्ट्र, कोई कुछ राष्ट्र की मांग करेगा तो यही होगा। तो इन लोगों को केस बुक होना चाहिए, इन लोगों को जेल में डालना चाहिए। सरकार इन लोगों को संरक्षण दे रही है। अच्छा, आपके हिसाब से कि ये गलत मांग है? बिल्कुल गलत मांग है। अच्छा। संविधान इसीलिए तो लागू हुआ था ना। बाबा साहब का ये तो सपना था ना कि एक राष्ट्र हो, एक ये हो। लेकिन आज देखिए, आज़ादी के 75 साल होते होते क्या हो गया। अच्छा, ये बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की कि वो भी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब ये एक टाइटल की तरह उसको परिभाषित करते हैं कि उसमें एक सभी धर्मों के लोग रहेंगे, लेकिन एक टाइटल जो एक कहते हैं ना किसी घर का एड्रेस, वो हिंदू राष्ट्र की तरह तौर पे होना चाहिए। ये आया कहाँ से? संविधान में तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। जो संविधान है वही संविधान से देश चलेगा ना। अच्छा। हिंदू राष्ट्र अगर बनता है तो अब क्या लागू होगा? मनुस्मृति लागू होगा, संविधान हट जाएगा। देखिए SC ST OBC ABC सबका क्या होगा? अच्छा। फिर वही जूता उतार के जाएंगे। तो ये सनातन संस्कृति में कहाँ है? आइए तुम। जो जनरल में है उनका क्या होगा? हाँ? जो जनरल में है उनका क्या होगा? जिनका नहीं, जिनका रिजर्वेशन लगा हुआ है वो लोग का क्या होगा? रिजर्वेशन लगाओ, कहाँ रिजर्वेशन लगा हुआ है? जो बिल्कुल यहाँ पे स्टूडेंट है ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को उठा के देख लीजिए, सबसे रिजर्वेशन जनरल के लिए लगा हुआ है। 10% रिजर्वेशन है जनरल के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल है। ऐसा कुछ नहीं है। EWS की बात कर रहे हैं? की जी। अरे EWS का मतलब जानते हैं क्या होता है? जो वीकर होते हैं, ठीक है, जो कमजोर होते हैं, आर्थिक रूप से। हाँ, आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, ठीक है, वो ठीक है। नहीं, जनरल में जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए। आप मेरी बात सुनिए, जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ देश में ऐसे भी लोग हैं जो कमजोर ना होने के बाद भी उनका भी EWS बनता है, ठीक है। तो जो उस चीज का फायदा उठा रहे हैं उनका क्या? अच्छा देखिए, एक मिनट, इस चर्चा को हम लोग थोड़ा क्लियरिफाई कर लेते हैं। अपने दर्शकों को, हमारे दर्शक थोड़ा कंफ्यूज होंगे। देखिए, यहाँ पर दो लोग हैं, एक कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, एक कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए। इनका कहना है कि अगर हिंदू राष्ट्र होगा तो हिंदुओं के अंदर भी जो जातिवाद है उन लोगों को फिर से जो है वो छूत वाली चीज़ें शुरू हो जाएंगी। पर इनका कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब अपने अपने पॉइंट रखिए, क्यों आपको लगता है कि अगर हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो देश अच्छा हो जाएगा? देखिए, पहला बात तो जैसे कि इन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग होना, ये चीज़ हो जाएगा। पहला बात कि ये सब होता नहीं है। मतलब हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, सिख अलग, ये एक तरह से मतलब लोगों का बांटा हुआ रिलीजन है। ये का बांटा हुआ एक रिलीजन है। राष्ट्र अलग, ठीक है, राष्ट्र अलग की मांग करने लगे। राष्ट्र नहीं, मतलब योगी आदित्यनाथ और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो मांग कर रहे हैं वो बेबुनियाद है। बिल्कुल बेबुनियाद है, कोई आधार नहीं है। कहीं भी संविधान में नहीं लिखा हुआ कि आप कर सकते हैं। संविधान में 125 संशोधन भी हुए हैं। जी, बिल्कुल संशोधन हो सकते हैं। हाँ, तो धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं 126वां संशोधन क्यों नहीं? लेकिन संशोधन होने की भी एक प्रक्रिया है। हाँ, उसके लिए वो प्रक्रिया के तहत ही बोल रहे हैं कि आप प्रक्रिया फॉलो करके बनाइए। आप पॉइंट रखिए ना। पॉइंट रख रहा हूँ। अच्छा, होगा तो उससे क्या फायदा होगा देश का? मुझे कुछ फायदा बता दे। हाँ, आप बताइए। ये भाईचारे की बात करते हैं। हाँ। हमारे देश में देखिए, कल ही परसों घटना है, साक्षी को देखिए 20 चाकू मारा गया है। हाँ। भाईचारे कहाँ भाईचारा है बताइए? 20 बार चाकू मारा गया है और उसके 5 बार पत्थर उठा के मार दिया। पूरा देश पूरा वीडियो देखा। नाम उसका साहिल था और लड़की का नाम साक्षी था। हमारे देश में सबसे बड़ा मुद्दा तो ये लव जिहाद है। जो हमारे देश में सबसे बड़ा मुद्दा लव जिहाद है। जो हमारे हिंदू बहनों को पूरा मुसलमान बनाया जा रहा है। केरला स्टोरी जाके उठा के देख लीजिए, 32,000 लड़कियों का सबसे बड़ा मुद्दा ये है। और हिंदू राष्ट्र इसलिए
पूरे देश के लोग और युवा लोग सब जाग चुके हैं, पूरा हिंदू जाग चुका है। इसीलिए सब मोदी मोदी कर रहा है और जय श्री राम और बुलडोजर बाबा जय की। यानी आपको लगता है, अच्छा बताइए। ये साहिल की बात कर रहे हैं। जो कातिल होता है या फिर जो गलत होता है उसका कोई धर्म जाति नहीं होता है। उसको धर्म जाति के मजहब से नहीं उसने गलत किया है, कानून है, प्रक्रिया है, संविधान है। नाम छुपा रहे हो, वो गलत है, वो गलत है। हाथ में कलावा पहन रहे हो, मैं गलत है वो। पहनता हूँ मैं तो क्या, मैं घर से पहनता हूँ, हाथ में कलावा पहन के तुम किसी लड़की को पटा रहे हो। नाम अगर गलत है वो। तुम्हारे पास जिगर तो नाम बताओ ना कि मेरा नाम अजय है। अहमद क्यों बताते हो कि मेरा नाम अहमद है? अजय नाम है तो तुम विजय बताओगे, अहमद बताओगे, नाम क्यों? मेरा भी कहना यही है कि जो कर रहा है वो गलत है, उसकी सजा मिलनी चाहिए। जो किया है वो पुलिस है, प्रशासन है, कानून है, अदालत है, उसको सजा मिलेगी। उसको एक सिस्टम के तहत उसको ये होगा ना। अब कोई एक गलत कर रहा है उसे पूरी कम्युनिटी को तो आप गलत नहीं कह सकते ना। एक घटना नहीं है, ऐसे ना जाने कितने घटना हो गए झारखंड में। उसी टाइम 4-5 घटना हुआ था, 4-5 घटना हो गया। श्रद्धा हत्याकांड हो गया। बताइए, चिकन मटन की तरह जैसे काटते वैसे काट रहे हमारी बहनों को। बताओ, हिंदू अगर हमारे नहीं रहेगा तो यहाँ तो पूरा इस्लामिक स्टेट कर देंगे लोग। एक तो 56 स्टेट हो चुका है, इंडिया को भी इस्लामिक स्टेट कर देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बताओ, हिंदू सब कहाँ जाएंगे? बताओ। आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो ये चीजें रुक जाएंगी? रुक जाएगी 100% रुक जाएगी। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो आप लोग बात कर रहे हैं, तो देश में तो बहुत करोड़ों मुस्लिम भी हैं, वो कहेंगे हमारे साथ अन्याय होगा। फिर कुछ अन्याय नहीं। देश का बंटवारा किस मुद्दे पे हुआ था? पाकिस्तान और इंडिया क्यों अलग हुआ था? किस मुद्दे पे हुआ था? धर्म के मुद्दे पर ही। धर्म के मुद्दे पे। तो वहाँ पे क्या हिंदुओं का क्या स्थिति है? पाकिस्तान में 1% रह गए, 1% से भी नाम खत्म हो गया पूरा हिंदुओं का। ये क्या हो रहा है? ये अपने बता रहे कि हम अल्पसंख्यक, यहाँ पे तो गुंडागर्दी लोग कर रहे हैं। बताओ, हमारी बहनों को काट रहे हैं। अगर हिंदू राष्ट्र बनने से सब कुछ ठीक होता तो पिछले 9 सालों से जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बना दिया हिंदू राष्ट्र? अरे देखिए, इंसान को समझने में कम से कम 18-20 साल लगता है। 5 साल में 10 साल में कैसे हो जाएगा? जब तक 20 साल 50 साल नहीं दीजिएगा तब तक कैसे हिंदू राष्ट्र होगा? बताइए, कुछ समझने के लिए संविधान तो देखना पड़ेगा ना। टीवी चैनल पे देश के गृह मंत्री जी ने ये सवाल, किसी एंकर ने पूछा था कि क्या देश हिंदू राष्ट्र बनेगा जो मांग कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल बेबुनियाद है और ये गलत है। हमारी सरकार इसको सिरे से खारिज करती है। देश संविधान से चलता है और संविधान से ही चलेगा। एक युवा कह रहे थे कि पीएम मोदी नहीं बना पाए तो योगी बना देंगे हिंदू राष्ट्र। क्यों नहीं बनेगा? यहाँ हमारे 90% है हिंदू, क्यों नहीं बनेगा? अगर एक हिंदू चाहेगा तो बनेगा, चाहेंगे तो बनेगा। 10 साल दीजिए मोदी जी को या जब बुलडोजर बाबा को, तो बनेगा। बुलडोजर बाबा योगी जी। मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। बिहार में हमारे इतने गुंडेगर्दी है, इतनी गुंडीगर्दी है, कोई इसको गोली मार रहा है, कोई उसको मार रहा है। पूरा दुनिया क्यों मांग कर रही है बुलडोजर बाबा? तुरंत सेट कर देते हैं, तुरंत सेट करते हैं। पूरा दुनिया जानती है। एक स्टेट क्या, पूरा स्टेट। अब तो आप घूमती, मैं भी आपका वीडियो बहुत देखता हूँ। पूरा कोई भी ऐसा लड़का नहीं बोल सकता कि बाबा कोई फर्जी है, बाबा के बाल बच्चे को अपने लिए पैसे रखेंगे। वो तुरंत काम करते हैं, किसी का भी हो, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। अगर हिंदू ने गलत किया तो हिंदू को भी इनकाउंटर किया। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम को इनकाउंटर किए। अगर मुस्लिम को गलत काम करेगा तो उनको भी इनकाउंटर कर रहे हैं सीधा। ये नहीं कि 2 नजर देख रहे। ये जो गलत करेगा उसको सीधा इनकाउंटर। 10 साल 20 साल कोर्ट में नहीं चलना चाहिए कि 10 साल से 20 साल चलना। जब फैसला करना है, ऑन द स्पॉट जब फैसला करता है, अदालत बंद कर दीजिए। पुलिस प्रशासन कानून किसी चीज के लिए है? अच्छा। इसीलिए ना है। अदालत बंद कर दीजिए, ताला लगा दीजिए। कानून बिल्कुल, अदालतें देश में है तो कानून अपना काम जमीन पर भी करना चाहिए ना। मतलब ये गुंडागर्दी उसको भी रोकना चाहिए ना। हाँ। आप डालिए, अपील कीजिए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में किए, ऑन द स्पॉट फैसला कीजिए। आप भी नहीं, अब अगर इस तरह का कुछ मामला है तो आप कोर्ट जाइए ना, स्पीड ट्रायल कीजिए। जाइए। स्पीड ट्रायल कितने मामलों में होते हैं? आप स्पीड ट्रायल सेंसिटिव मामले में होते हैं, जहाँ पे सेंसिटिव मामला। जिस देश में 140 करोड़ की जनता हो, उस देश में जहाँ लाखों केस हो, स्पीड ट्रायल कितने केसेस का होगा? नहीं, हम इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं है कि ऑन द स्पॉट पुलिस फैसला करे, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन कानून का खौफ तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, कानून के खौफ होना चाहिए। तो इस ऑन द स्पॉट फैसला करने से बिल्कुल नहीं। ऑन द स्पॉट किसी को मारना गलत है, बिल्कुल गलत है। देश की पूरा जनता यही मांग कर रही है, पूरा इंडिया में बुलडोजर बाबा जैसा सरकार हो। बुलडोजर बाबा बिहार में भी यही मांग है, बुलडोजर बाबा जैसा सरकार हो पूरे स्टेट में। और योगी जैसा, मोदी ऐसा कोई नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या बनना चाहिए? बुलडोजर बाबा को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मतलब योगी पीएम बनने चाहिए। हाँ, आप योगी देश के जैसा युवा नहीं देश में कोई नहीं है। योगी जैसा देश में प्रधानमंत्री बन गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सेट कर देंगे। हाँ, क्या गड़बड़ है जो सेट करेंगे? जो इतना कांडर होता है
वो योगी सही कर देंगे। सही कर देंगे। हाँ अच्छा, यूपी में अब लव जिहाद नहीं होता क्या? नहीं, अच्छा, नहीं होता। यूपी में क्राइम नहीं होता है? होता है, पहले होता था लेकिन अब नहीं होता है। अच्छा, बहुत चीज रुक गया है यूपी में। तो क्या मोदी फेल हो गए हैं? हाँ मोदी फेल हो गए हैं? हाँ, मोदी योगी बाबा बुलडोजर को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। वाह, ये एक नई बात निकल कर सामने है कि अब बीजेपी होनी चाहिए लेकिन पीएम बदलना चाहिए, योगी होने चाहिए। कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? बीके सिंह। बीके जी, आपको क्या लगता है? बहुत हिंदू राष्ट्र की चर्चा हो रही है, द केरला स्टोरी पर विवाद हो रहा है, लव जिहाद की बात हो रही है, पीएम बदलने की बात हो रही है, तो पीएम बदलना चाहिए तो किसे बनाना चाहिए? योगी योगी कर रहे हैं लोग। पीएम तो यही सही है। हाँ। और मोदी जी ही सही है। हाँ। और देश में जो ये लव जिहाद वाला चला है, इस पे रोक लगना चाहिए बस। लगना चाहिए। हाँ, जो अभी जो हुआ है यहाँ दिल्ली में जो हुआ है साक्षी पे, इस पर जो है एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लेना चाहिए। हाँ, तो कानून तो काम करेगा ना? कानून करने के बाद फिर भी तो हो रहा है। कुछ दिन पहले भी हुआ था जो फ्रिज में मिला था सरदा का, उसके बाद फिर हो गया साक्षी। कैसे हुआ? उस पर शिकंजा कसना चाहिए पूरा टाइट से। टाइप से कसना चाहिए। योगी कर सकते हैं? योगी कर सकते हैं। हाँ, योगी जरूर कर सकते हैं। मोदी जी? मोदी जी भी कर सकते हैं। दोनों कर सकते हैं। देखिए, और भी युवा है, कोई और बातचीत करना चाहता है? मैं तो कहना चाहता हूँ हमारा मुद्दा कोई नहीं है। हमारा मुद्दा यही है कि हमारे देश में जो लव जिहाद हो रहा है बहुत गलत हो रहा है हमारे हिंदू बहनों के साथ। एक घटना नहीं, एक घटना नहीं, मैं 50 घटना बताऊंगा। आप तो जानती है, रिपोर्टर है, सब जानती हो। श्रद्धा हो गया, कितना हमारे झारखंड में बहन मार गई। उस पर तिजाफे के नाम चेंज करके नाम अजय बता रहे, नाम उसका मोहम्मद है। अजय बता के लव जिहाद हो रहा है देश में। हमारे सबसे बड़ा हमारा देश का ये मुद्दा है। जी बिल्कुल। हमारे हिंदुस्तान में हिंदू नहीं रहेगा तो क्या यहाँ पे खाली टोपी वाले दिखेंगे क्या? हाँ नहीं, ये लव जिहाद का मुद्दा आप ठीक उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा जो कहा जा रहा है कि वो जो क्राइम लोग कर रहे हैं। कल ही का 3 दिन घटना हो गया। साक्षी को बताइए ना, पूरा देश ने देखा। किसी को बोलने के लिए हक है क्या? पूरा देश ने देखा। एक बार नहीं, 30-30 बार चाकू मारा गया, 30-30 बार मारा गया। और उससे भी उसका मन नहीं भरा तो देखो इतना बड़ा पत्थर लेके ऐसे डाल दिया। ये सब क्या है बताइए? क्या दिखाना चाह रहे देश को? बताइए क्या दिखाना चाह रहे देश को? देश के युवा क्रोधित हैं क्योंकि देश में चाह रहे हैं देश। जी जी, हमारे हिंदू भाई का भला योगी और मोदी ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। 24 में कोई जितने चोर खड़े हुए हैं विपक्ष में, वो सारे देश के चोर हैं। मोदी योगी ही आएगा और कोई नहीं आएगा। जय श्री राम। है। और इनकी बातचीत से आप कितना सहमत है, कितना असहमत है, इस बात का जिक्र आप कमेंट बॉक्स में करिए, खुलकर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो भी कीजिए। नमस्कार।